चुनाव की तैयारियों के साथ संगठन में नई जान फूंकने को लेकर कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आज कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की बैठक हुई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोथिया व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रही। अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश ने बताया कि आज देश का संविधान खतरे में है। आरएसएस की विचारधारा संविधान को ध्वस्त करने का काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वह इसे बचाए। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एससी डिपार्टमेंट 68 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के बीच में जाएगा और बीजेपी की जनविरोधी नीतियों को उजागर करेगा। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति विभाग महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन में नई जान फूंकी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में टिकट आवंटन को लेकर कांग्रेस सर्वे करवाएगी। सर्वे के आधार पर उन लोगों को ही टिकट दिया जाएगा जो जीत की क्षमता रखते हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। पहले तो जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे दी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे अपना कार्य करना है और मुझे सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलना है, जिसमें हमारा एससी, एसटी विभाग, माइनॉरिटी, ये भी एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो इनके साथ बैठक करनी, इनको संदेश देना। मैं आभारी हूँ, हमारे राष्ट्र के एससी के अध्यक्ष राजेश जी यहाँ पर आए हैं। इन्होंने भी आज बहुत अच्छी जानकारी दी है और सभी जो हमारे यहाँ पर महानुभाव आए हैं उनको उत्तेजित किया है, उनको एक जान उनमें फूंकी है, जो कि अभी तक उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी को कोई जानकारी देने वाला नहीं है। पर मुझे लगता है कि आज के बाद सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर पार्टी के लिए भी काम करेंगे और अपने संगठन को भी मजबूत करने का भरसक प्रयास करेंगे। है कि कई बार हम जो ये टिकट आवंटन है उसमें कहीं पिछड़ जाते हैं और कई महत्वपूर्ण बातों को हम ध्यान में नहीं रखते। तो अब इस बात पे निर्णय हुआ है, क्योंकि मुझे जब मैंने पीछे चुनाव के दौरान भी दौरा किया तो मुझे लगा कि एक एक विधानसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवार हैं। कईयों को लगता है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं मुझे मिलना चाहिए, तीसरा बोलता है मुझे मिलना चाहिए। अब हम किस तरीके से ये निर्णय करें कि कौन इनमें से विनिंग कैंडिडेट है, उसके लिए हमने ये निर्णय किया है कि एक सर्वे किया जाएगा। अगर एक से भी हम संतुष्ट नहीं होंगे तो दोबारा भी कर सकते हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं, ताकि एक सही पिक्चर हमारे सामने आए कि ये व्यक्ति ठीक है, इसको टिकट देना और यही विनेबल है जिसको जिता सकते हैं हम लोग। तो ये एक हमारा क्राइटेरिया होगा और मुझे सभी से निवेदन करना है कि जितने भी अपने आप को कैंडिडेट मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे को भी टिकट मिल सकता है, जब एक दफा फैसला हो जाए तो वो सभी उस बैनर के तले चले और उसी को अपना सर्वप्रिय मानकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में सभी एकजुट होकर काम करें। देखिए, आज जिस तरीके से देश में संविधान खतरे में है और संविधान को कमजोर करने का काम, संविधान को ध्वस्त करने का काम जो आरएसएस की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के सम्मान के लिए, उसको बचाने के लिए लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है। और एससी डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एससी डिपार्टमेंट का जो हमारा यूनिट है हिमाचल प्रदेश का, वो पूरी 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर लोगों के बीच में जाएगा। हम वहाँ पर लोगों के बीच में जाके संविधान के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आज बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। विमेन एट्रोसिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं वो बढ़ रही है, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, तो ये सब संविधान का उल्लंघन है। दूसरा सवाल सर, ये आपसे देखिए, हमने निवेदन किया है कि मतलब उन लोगों को बैठना चाहिए, वर्कर्स के साथ में बैठे हैं, हमारी पीसीसी अध्यक्ष हैं उनके साथ में बैठे। हम लोगों ने हर जिला के ऊपर एआईसीसी के एक सेक्रेटरीज को भी अभी इंचार्ज बनाया है ताकि वो पूरा मॉनिटर करें और इसकी रिपोर्ट बाकायदा सोनिया गांधी जी तक दें। जो हमारे यहाँ पे प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं
राजीव शुक्ला जी, उनके पूरी एक कमेटी बने, उसके अंदर प्रियंका जी से भी रिक्वेस्ट किए कि उस इलेक्शन को मॉनिटर करें। आपने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम्युनिटीज का आप देखिए, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जितनी भी सब कम्युनिटीज़ हैं इस समाज के अंदर, इस देश में, वो सब लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई ना कोई प्रोग्राम बनाए हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया है ताकि उनको मजबूती दे सके उनके विकास के लिए। अगर मैं छोटा सा एक बात बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने SC/ST सब प्लान का कानून बनवाया आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, और अभी राजस्थान में हमारी सरकार है वहाँ पर। उसके पीछे मकसद ये है कि जो SC/ST जो समुदाय है उसके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मिलता है सरकारों को, वो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए नहीं लगता। तो एक कानून तय किया जाए कि इस कानून के तहत अगर ये पैसा आपने उस कम्युनिटी के डेवलपमेंट में नहीं लगाया, उनके बच्चों की एजुकेशन पे नहीं लगाया, तो एक कानून का उल्लंघन होगा। तो आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से अभी नौकरियां निकली थी, पुलिस की नौकरियां निकली, भर्तियों की बात थी, तो वहाँ पर पेपर लीक हो गया।